हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ फरवरी 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं उनके लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चाहे वो एचएस के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एलआइड्स के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम्स हैं, या आप हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षाएं हैं उसके लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं तो दिस करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये जो है फरवरी 2022 के महीने के हैं और देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन विच में बी आस्क फ्रॉम दिस सीरीज। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें जो आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन जो है किस दिशा में है। और आप जो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप जो है मेरे को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो माई जो अगर आपको नंबर चाहिए तो दिस इज़ माई नंबर 77999589 384। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। जो पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दैट इज़ फरवरी महीने 2022 का, कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज़ द प्रपोज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी फॉर ईयर 2022 एंड 23। मैं फ्रेंड्स इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ। तो इसमें इसके अनुसार क्या है कि 2022-23 के लिए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जो ग्रोथ दर है वो कितना है, दैट इज फ्रेंड्स आंसर है 8 टू 8.5, मतलब 8 से लेके 8.5% तक। ओके, दूसरा जो प्रश्न है फ्रेंड, प्रोजेक्ट योजक इज रिलेटेड टू विच स्कीम। जो प्रोजेक्ट योजक है फ्रेंड्स वो किस योजना से संबंधित है। ये फ्रेंड्स जो टनल्स हैं फ्रेंड्स, टनल्स इन सिंकुला पास, जो सिंकुला पास है फ्रेंड्स, इसमें जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स जो बीआरओ द्वारा एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो अटल टनल है फ्रेंड्स, दैट वाज रिलेटेड विद दी प्रोजेक्ट दीपक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो है इस तरह पूछे जा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी दुविधा ये है कि ओनली वन क्वेश्चन डजंट डिसाइड कि यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। आपको जो है जैसे मैंने बताया आपको कि प्रोजेक्ट योजक, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट योजक क्या है। ठीक है, ये जो बीआरओ द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, अब आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना पड़ेगा। और इसके बाद जो इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो बॉर्डर रोड्स में इन्होंने बॉर्डर्स की जो रोड्स के लिए कनेक्टिविटीज़ के लिए चलाए हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब इस तरह की आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको फ्रेंड्स पूरा जो है नॉलेज हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो फ्रेंड्स, ये जो अभी इनकम टैक्स का जो स्लैब आया हुआ है हाल ही के बजट में, तो इसमें आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इनकम टैक्स रेट फॉर इनकम स्लैब फ्रॉम 5 lakhs टू 7 lakhs। अभी फ्रेंड्स दिस इज़ 10%। अभी इसमें फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो रिसेंटली जो बजट आया था अभी हाल ही में, इसमें क्या अलग अलग जो इनकम टैक्स के लिए अलग अलग स्लैब्स हैं। लाइक 2.5 lakhs तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 lakhs टू 5 lakhs तक जो है 5% टैक्स है, और उसी तरह 5 से 7 लाख जिसकी इनकम है, आय है, उसका जो है 10% टैक्स है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है एक पार्ट है, बट यू शुड नो कि लार्जर एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, कि लार्जर लेवल पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या होगा। ओके, दिस इज द मेन आपको कीवर्ड आपको लेके चलना है कि आपको किस तरह जो है प्रिपेयर करना है। ओके, नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the charges for electricity unit consumed for 60 to 15 units by गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक जो है प्रोजेक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का ऐलान किया गया है। वो जो है दैट इज़ अप टू 60 यूनिट, मतलब 60 यूनिट तक कोई भी अगर बिजली की खपत करता है तो उसको क्या है कोई भी उसका बिल नहीं आएगा। तो लेकिन जो है 60 यूनिट से लेके 125 यूनिट्स तक जो कंजप्शन होगा दैट विल बी रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, अब इसको 125 यूनिट से ऊपर जो होगा ये आपको पता करके बताना है। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं वही बताता हूँ कि आपको जो है पूरी स्कीम के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तभी जो है अगर आप एचएएस के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, या स्पेशल जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो आपको जो पूरे इसके
जो भी स्कीम है, जो भी करंट अफेयर्स है, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर उसके लिए जो आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप जो मेरी डेली जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, आप उसमें मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नंबर है 7799589384, और ये जो नंबर मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। बस ओनली व्हाट आई नीड इज़ कि आपकी सीरियसनेस, कि आप जो कितने सीरियस हैं उस पर, अपने एफर्ट्स पे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग जो है क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, और आपको जो है व्हाट यू नीड इज़ डेली रेगुलर अटेंडेंस इन द क्लास, ठीक है। इससे क्या आपकी जो है सीरियसनेस पता चलती है। और जो आपको पता है फ्रेंड, जब सस्टेन जब एफर्ट होते हैं तो दिस इज़ ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम क्वालिफिकेशन। ओके, तो दोज हु आर वेरी सीरियस about their examination success, they can join my classes and it is totally free of cost. Okay, उसके बाद क्या फ्रेंड्स, वन मोर क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितनी है फ्रेंड्स। ये जो फ्रेंड्स अभी जो हो रही है 11,500 मेगावाट है। अभी जो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है वो कितना है, ठीक है। हाइड्रो पावर का जो पोटेंशियल है हिमाचल प्रदेश का, वो जो है 27,500 मेगावाट तक जो है असेस किया गया है। बट अभी उसमें जो टोटल जो इसमें अभी यूज़ में है, मतलब टोटल अभी तक जो हार्नेस किया गया है, दैट इज़ 11,500 मेगावाट जो अभी तक जो है यूज़ में है। और उसमें जो हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो टोटली ओनली 7.5% है। अदरवाइज जो दूसरा जो हिस्सा है, लाइक जो 92.5%, ये जो है दूसरी प्राइवेट सेक्टर्स का है, और उसमें जो है कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट्स का भी हिस्सा है। ओके, तो ये इस तरह की जानकारी आपको पूरा होना चाहिए। जब डेटाज एंड फिगर्स जो है आप कहीं पे भी एचएस के मेंस के एग्ज़ाम में कोट करते हैं तो फ्रेंड्स आपको मार्क्स जो है अच्छे मार्क्स आपके आते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं वही बोलूँगा कि यू हैव टू फॉर द कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन यू हैव टू कम टू माई क्लासेस, देन जो है वहाँ पे आपको कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अचीव द रिकॉर्ड ऑफ प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स और पैकेज ऑफ 1 करोड़ एंड अबव। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश की जिसमें जो है बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेक्शन हुआ है, जो प्लेसमेंट हुआ है, उसमें जो 1 करोड़ से अबव है, अराउंड 6 to 7 स्टूडेंट, वो जो है फ्रेंड्स वो है एनआईटी हमीरपुर। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स कौन सा ऐसा टेनिस प्लेयर है विच हैज़ गोट द हाईएस्ट मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल इन टेनिस। ऐसा कौन सा टेनिस का खिलाड़ी है जिसको जो हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम मिले हुए हैं टेनिस के, जो फ्रेंड्स राफेल नडाल, ठीक है। इसको जो 21 टाइम जो इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जो है लिए हैं। अभी जो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि टेनिस में ओनली 4 जो टाइटल होते हैं दे आर कोल्ड ग्रैंड स्लैम। इसमें यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ होती है, एक और टर्म होती है गोल्डन स्लैम। अगर आपने 4 जो मैंने ग्रैंड स्लैम बताए, उसके अलावा जो है अगर आपका जो ओलंपिक का भी आप जो है विन ओलंपिक का टाइटल अगर आप विन कर देते हो तो दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन ग्रैंड स्लैम। तो इस तरह जो है आप तैयारी करोगे तो फ्रेंड्स आपका जो है डेफिनेटली सिलेक्शन होना ही होना है। बट इट शुड बी 3D प्रेजेंटेशन, मतलब 3 डायरेक्शनल। आपको जो है सभी तरह से क्वेश्चन को रेडी करना है, देन यू विल टैकल द एग्ज़ाम वेरी स्विफ्टली। ओके, तो तैयारी के लिए फिर से मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू ज्वाइन माई चैनल। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स 2 टर्म्स आई हुई हैं, नॉर्थ पिनटेल एंड कॉमन पिनटेल। ये क्या है? नॉर्थ पिनटेल और कॉमन पिनटेल जो है ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो मतलब प्रवासी जो पक्षी आते हैं। ये कहाँ, पोंग लेक में अभी जो है आए हुए हैं, तो आते हैं सर्दियों में आते हैं, और साइबेरिया से आते हैं, कुछ चाइना से आते हैं। इस तरह जो है आपको पता होना चाहिए कि दीज आर दी माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज। अभी जो बहुत सी स्पीसीज़ हैं, बट आई एम गिविंग द 2 स्पीसीज ओनली। ओके, उसके बाद जो फ्रेंड्स जो फागली उत्सव है, ये जो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कब कब मनाया जाता है? ये जो है सर्दियों में, जो पहला जो चंद्रमास होता है, चंद्रमास का जो पहला दिन होता है उसमें जो है सर्दियों में मनाया जाता है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेटलैंड्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश आर रामसर साइट। रामसर साइट जो है हिमाचल प्रदेश में कितनी वेटलैंड को घोषित किया गया है? फ्रेंड दीज आर दी 3 वेटलैंड्स, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये 3 वेटलैंड्स कौन कौन सी हैं। उनमें से एक मैं बता देता हूँ, पोंग लेक। आपको दो का नाम जो है कमेंट्स में बताना है। और आपको एक और चीज़ बतानी है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी वेटलैंड्स हैं। ओके, ये आपको पता करके बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स, वेयर इज़ द सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो अभी न्यूज़ में था, और ये मैं अपने करंट अफेयर्स में पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स। आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे, इट इज़ इन गुड़गांव। ओके,
और उसके बाद विद विच कंट्री इंडिया जस्ट साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत ने अभी हाल ही में किस कंट्री के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है? फ्रेंड्स दिस इज़ विद द यूएई। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भारत की वार्ता चल रही है और उसके बाद यूके के साथ जो वार्ता चल रही है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इंडिया जो है मल्टीलेटरल ये जो ट्रेड एग्रीमेंट में जाने की बजाय, जैसे रिमपैक और इसमें जाने की बजाय जो है इंडिया इज़ ऑप्टिंग फॉर दी बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब इंडिया जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है कंट्री के साथ कर रहा है। अब इसमें जो ट्रेड एग्रीमेंट की भी जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लाइक पहले होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है, उसके बाद जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसके बाद जो है आपका कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वी आर रेडी टू गो फॉर दी CECA, ठीक है। तो इस तरह के फ्रेंड्स, तो होल थिंग कैन नॉट बी टोल्ड इन ए सिंगल क्लास, ये जो MCQs में मैं नहीं बता सकता, इसलिए आपको जो है प्लीज़ यू हैव टू गो कम टू द माई क्लास, ओके। देन वहाँ पे जो डिस्कशंस में ये सब जो एस्पेक्ट डिस्कस किए जाते हैं, और अगर आप वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली नो वन कैन बीट यू, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में यूनियन बजट आया था 2022-23 में, उसमें जो चिल्ड्रंस के लिए कितना जो टोटल बजट अलॉट किया गया है, ये जो आपको बताना है फ्रेंड्स। और ये जो फ्रेंड्स अगर चिल्ड्रन स्कीम्स के लिए देखा जाए तो इट इज़ 92,736.5 करोड़। फ्रेंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चिल्ड्रंस के ऊपर जो है वीकर सेक्शंस के ऊपर जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स वाई आई हैव पिक्ड अप दिस क्वेश्चन, तो आपको जो है पता होना चाहिए, ओके। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया के विच बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड $500 मिलियन क्रेडिट लाइन विद श्रीलंका, भारत के किस बैंक के द्वारा श्रीलंका के साथ जो है $500 मिलियन US डॉलर की जो लोन एग्रीमेंट या क्रेडिट लाइन जो है साइन की गई है, दैट इज़ एक्सिम बैंक, ओके। अब जो फ्रेंड्स आपको पता है कि श्रीलंका के साथ जो है इंडिया के क्या क्राइसिस हैं और किस तरह जो श्रीलंका में क्या क्राइसिस चल रहा है, चाइना की जो चेक बुक डिप्लोमेसी है और किस तरह चाइना जो है पूरा इंडिया में एनसर्कल कर रहा है, इंडिया के नेबर्स हैं उनको जो चेक बुक डिप्लोमेसी के थ्रू एनसर्कल कर रहा है, ये सब चीज़ें जो फ्रेंड्स दिस विल यू विल कम टू नो व्हेन यू ज्वाइन माय लाइव क्लासेस, ओके। तो डेफिनेटली प्लीज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप जो एक बार ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करके देखें। इफ़ यू डोंट लाइक देन यू कैन लीव इट, बट एक बार जो आप प्लीज़ ज्वाइन करके जरूर देखें। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हिमाचल प्रदेश में पहला जो मेडिकल डिवाइस पार्क है वो कौन सी जगह पे सेटअप किया जा रहा है? फ्रेंड्स दिस इज़ नालागढ़। अब जो है ये बहुत से क्वेश्चन इससे बनते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है कि हिमाचल में पहली जो फ्लोर जो फ्लोर जो मार्केट है, जो जिसको बोलते हैं पुष्प मंडी है, ये जो परवाणु में है। जिस तरह जो एप्पल की जो स्टील मार्केट है दैट इज़ इन सोलन। आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल में पहली बार अभी जो है हाल ही के इस ईयर जो कहाँ कहाँ सेटअप हुई है, यू शुड नो, ठीक है। जिस तरह आज की न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश में पहला ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, इट इज़ सेटअप इन पालमपुर। तो फ्रेंड्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है जनरली हिमाचल प्रदेश में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू शुड नो अबाउट इट। तो दिस होलसम तैयारी, जो होलसम आपको तैयारी चाहिए, दिस कैन नॉट बी डन इन अ सिंगल क्लास। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज़ प्लीज़ ज्वाइन, आप जरूर कर लें, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन जो है भारत में कब लॉन्च किया जाएगा? ये फ्रेंड्स अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद विच स्टेट टेब्ल्यू वॉज एडजस्ट वेस्ट इन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे में जो 26 जनवरी 2022 को, उसमें जो किस स्टेट की झांकी जो है सबसे वेस्ट जो है आंकी गई, दैट इज़ यूपी। अभी जो है ये आपसे क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ से कि किस सेना का जो दस्ता है वो जो है बेस्ट एडजस्ट किया गया, दैट वाज नेवी। और किस जो पैरामिलिट्री फोर्स में, दैट वाज CRPF, ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल रिपोर्ट टाइम रिपोर्ट विच इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया, ये है फ्रेंड्स गौतम अदानी जी, ओके। उसके बाद विच एयरक्राफ्ट कंपनी इज डेवलपिंग हाइड्रोजन फ्यूल इंजन फॉर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के लिए जो हाइड्रोजन फ्यूल है फ्रेंड्स, वो जो पहले एयर टर्बाइन फ्यूल से चलती हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल का ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इंजन को इस तरह डेवलप किया जाए, तो ये जो कंपनी है फ्रेंड्स एयरबस है, और एयरबस जो US की कंपनी है। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि जो है बोइंग जो है किसी कंपनी है, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम US। अब आपसे पूछे फ्रेंच की है राफेल, और उसके बाद जो एक और जो कंपनी है दैट इज सैफरन, सैफरन भी जो है ये जो है
फ्रांस की कंपनी है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड, आपको जो है पता होना चाहिए। फॉर ऑल डिटेल्स प्लीज ज्वाइन माई क्लासेज। उसका विच इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैच्यू। फ्रेंड्स, संसार का सबसे जो बड़ा जो सिटिंग स्टैच्यू है, मतलब बैठी हुई मूर्ति जो है, किस कौन सी है? यह स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, हैदराबाद में है फ्रेंड्स। ये जो शंकराचार्य जी की है, ये भी जो हाल में इसका उद्घाटन हुआ है, तो यू शुड नो अबाउट इट। उसका विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव सेपरेट एग्रीकल्चर बजट। कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसने जो है अलग सा कृषि बजट जो घोषित किया गया है? तो दैट इज़ राजस्थान। और राजस्थान ने फ्रेंड्स जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसको रिस्टोर करने की घोषणा कर दी है। मतलब जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको जो ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है रिस्टोर किया जाएगा। और इसकी जो घोषणा है फ्रेंड्स, आई थिंक झारखंड ने भी कर दी है फ्रेंड्स। इस अगर जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है, ये जो अभी बहुत से राज्यों में आंदोलन, अभी हिमाचल प्रदेश में भी इसका आंदोलन चला हुआ है। और आई थिंक ये जो है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बट करंट अफेयर से रिलेटेड जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा है, ये भी आपको आ सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम जो किससे रिलेटेड है? ये जो फ्रेंड्स यूएस डिप्लोम, ये मिस्ट्री इलनेस, एक किस्म की जो है एक बीमारी है, जो कि जिसको जो है यूएस डिप्लोमेट्स जो है, यूएस के जो एम्बेसडर हैं, जो यूएस के जो भी फॉरेन जो सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर है ये एक मिस्ट्री इलनेस है। इसको जो हवाना सिंड्रोम का नाम दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद विच स्कीम। ये जो फ्रेंड्स जो हिमाचल प्रदेश का शिवा प्रोजेक्ट है, ये किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, दिस इज नॉट शिवा धाम, बट दिस इज वॉट हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, स्पेशली जो किन्नू, संतरा, मैंगो और अमरूद से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है, ये जो हिमाचल के जो लोअर हिमाचल है वहाँ पे चलाया जा रहा है। इसको बोलते हैं सब 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 ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये एचपी शिवा प्रोजेक्ट। ओके, तो एचपी शिवा प्रोजेक्ट जो है इससे रिलेटेड है। ओके, अभी जो है फ्रेंड्स, जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, ये किस कहाँ पे है? ये उड़ीसा में फ्रेंड्स। और दिस से रिलेटेड विद दी टाइगर को रीअलोकेशन के लिए। और इसी में एक और जो टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स, जो अभी न्यूज़ में, दैट इज कुनो नेशनल पार्क, ये जो मध्य प्रदेश में है। ओके, यहाँ पे लॉइन और जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स नाम भी ऐसे लाए जाएंगे और यहाँ पे रखे जाएंगे, उनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और उसी तरह जो गिर से गुजरात से जो लॉयंस हैं, ये भी जो कुनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे। तो ये जो फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक जो फ्लाई है, उस एक ब्लैक पर्चर ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ये जो है पहली बार जो भारत में देखी गई है, ये जो है शेषाचलम के फॉरेस्ट में। ये न्यूज़ में फ्रेंड्स इट शोज कि यहाँ पे जो है जो वनस्पति में जो चेंजेस हुए हैं, जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए हैं, उसको ये जो है इस ड्रैगन फ्लाई का यहाँ पे दिखना जो है एक शो करता है कि चेंज इन द एनवायरनमेंट कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है। ओके, इसके बाद विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर क्लाइमेट इंटेंसिव प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, जो क्लाइमेट इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए जो है भारत सरकार ने अभी जो है हाल ही में जो बजट था उसमें घोषणा की थी ग्रीन बॉन्ड्स। जो अभी इन ग्रीन बॉन्ड्स की क्या विशेषताएं हैं? ये जो फ्रेंड्स लंबे टेन्यूर के होंगे, जो पहले 10 साल के होते थे, 10 साल से बड़े होंगे, ये टैक्स फ्री होंगे, या इसमें जो टैक्स में कुछ छूट दी जाएगी। इसका जो टोटली जो नुएंसेस हैं, ये जो है आपको इन फ्यूचर जो आ जाएंगे। इसके बारे में अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जो मेरे चैनल पे आपको यू कैन टेक दी मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, लाल लकीर जो फ्रेंड्स, लाल लकीर जो ड्रोन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, आपने स्वामित्व प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा फ्रेंड्स, दिस इज रिलेटेड विद दिस। और ये जो है हमें हिमाचल प्रदेश के ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है अभी लाल लकीर। लाल लकीर क्या है? ये जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक किस्म से रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे जो है अभी जो किसी की ओनरशिप नहीं होती है। ये जो है गाँव की जो या शहर की जो आबादी दे जो जगह होती है, उसको जो टाइटल देने के लिए फिर लाल लकीर की जगह जो वहाँ पे जिसका भी कब्जा है उसको जो है एक कब्जा दे दिया जाएगा ड्रोन की मैपिंग के थ्रू। ओके, तो दिस इज लाल लकीर या लाल डोरा इसको बोलते हैं। ओके, व्हाट इज़ द इनकम लिमिट फॉर मेधा प्रोत्साहन योजना। मेधा प्रोत्साहन योजना फ्रेंड्स बहुत न्यूज़ में है, और इससे रिलेटेड जो है 1 लाख की जो सहायता है, ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो कि पिछड़े तबके के और गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके बच्चों को, जो मेधावी छात्र हैं, उनके लिए दी जाती है। लेकिन इसमें क्या यूपीएससी की कोचिंग कर सकते हैं, आईआईएम के लिए कोचिंग कर सकते हैं आफ्टर 12। और जो है इसके जो इनकम लिमिट है दैट इज़ 2.5 लैक्स। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपसे देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन विच में बी आस्क्ड, तो आपको डिटेल में पता करने के लिए फिर से आपको क्लास प्लीज़
ज्वाइन कर लीजिएगा। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU? JNU की जो फर्स्ट वाइस चांसलर है उनको नियुक्त किया गया, दैट इज शांति श्री पंडित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वेयर इज द नेसांग विलेज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की जो नेसांग गांव है फ्रेंड्स, ये जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो अभी न्यूज़ में था, बिकॉज ये जो बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड जो है ये जो है उजड़ने के कगार पे है। तो इट हैज़ लॉट ऑफ डायमेंशंस फॉर दी यू नो दैट HS एग्जाम्स और एलाइड्स और नायब तहसीलदार एग्जाम। तो फ्रेंड्स आप जो है इसके बारे में डिटेल में पता कर लें। ओके, और नहीं है तो अदरवाइज आप मेरे करंट अफेयर सीरीज को ज्वाइन कर लें। हाउ मैनी क्रिकेटर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर IPL? क्रिकेट फ्रेंड्स सभी देखते हैं और सबको पता होगा, हिमाचल प्रदेश से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एक है ऋषि धवन, दूसरे चोपड़ा साहब हैं और तीसरे एक और है, इनको जो प्लीज़ आपने नाम पता कर लेना। ओके, विच कंट्री डॉक्टर हैव, तीसरे जो प्लेयर है आई थिंक बाबा, उनका नाम बाबा है, पूरा नाम पता नहीं, मेरे को पता नहीं। ओके, विच कंट्री डॉक्टर्स हैव सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड बैकबोन? जो रीढ़ की हड्डी है वो सक्सेसफुली उसका ट्रांसप्लांट किसने किया है फ्रेंड्स? वो जो आपको पता है कि बहुत से जो मरीज है फ्रेंड्स, उनको पैराप्लेजिया या जो हेमीप्लेजिया जिसको बोलते हैं अधरंग बोलते हैं, उसकी जो बीमारी हो जाती है और जो उनका जो है जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस, जो रीढ़ की जो हड्डी है उनकी उसको उसमें चोट लगने से। तो ये जो फ्रेंड्स जो इजराइल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये जो है सर्च इसको जो ट्रांसप्लांट कराने का तरीका निकाल दिया है। अब उससे बाद फ्रेंड्स एक और जो यहाँ से न्यूज़ बनती है, वो जो अमेरिका के जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है सुअर की जो किडनी है वो जो ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करने की विधि निकाल दी है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स कौन सा ऐसा राज्य है इंडिया में जिसने अपनी जो MBBS की जो शिक्षा है वो हिंदी में दे रहा है, वो दैट इज मध्य प्रदेश। ओके, उसके बाद जो है एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स आधार? फ्रेंड्स कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जिसने अपनी आधार जो है अपना लॉन्च किया है, दैट इज आधार से हुआ, दैट इज श्रीलंका। ओके, और उसके बाद जो फ्रेंड 2025-26 के लिए भारत का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना टारगेट किया है, दैट इज 4.5%। फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट में 2022-23 के लिए जो भारत का जो फिजिकल डेफिसिट है दैट इज आई थिंक 7.5%। ओके, अब जो फिजिकल डेफिसिट जो FRBM एक्ट है उससे जो बहुत से क्वेश्चन जो है HS के एलाइड्स में, HS के प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि FRBM एक्ट क्या है, किसके क्या टारगेट्स हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और जो है इमीडिएट जो टारगेट्स किस तरह होने हैं। और जो मूडी जो फर्म है इसने जो है इंडिया की जो रेटिंग है वो नीचे की है, व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट, ये सब जो है डिटेल्स में आप जो है पता कर लें। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स रेड राउंड चेरी क्या है? ये फ्रेंड्स ये वैरायटी ऑफ टोमेटो है। ये क्या है, ये अभी जो निकाली हुई है एक जो टोमेटो का जो नस्ल है, और इसमें जो है 30 टोमेटोज जो है एक प्लांट में लग सकते हैं। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो न्यूज़, तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रेड राउंड चेरी। ओके, उसके बाद जो न्यू चेयरमैन है फ्रेंड्स, स्टेट जो कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है हिमाचल प्रदेश का, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन का जो है गठन किया गया और उसके जो चेयरमैन बनाए हैं दैट इज जस्टिस इंदर सिंह मेहता जी। ओके, और उसके बाद जो फ्रेंड्स जो RBI जो है उन्होंने जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है GDP की इंडिया के लिए कितनी प्रोजेक्ट की है, दैट 2022-23 के लिए इन्होंने 9.2%। ओके, और हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स एक जो क्लीन फूड हब जो है बनेगी कोई सिटी, दैट इज कसोली। उसके बाद फ्रेंड्स हाउ मैनी कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन एक्सलेंस कॉलेज स्कीम? ये जो 18 कॉलेज हैं फ्रेंड्स। और व्हेन इज द वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया में ये वर्ल्ड में होना था। वर्ल्ड पल्स डे जो है 10 फरवरी को बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं विश्व दलहन दिवस। उसके बाद फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू है, ये जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू होता है फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे जो राष्ट्रपति साहिब होते हैं, ये जो है पूरे अपने टेन्यूर में एक बार जो है नौसेना के जो जहाज हैं उनका निरीक्षण करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू। ये जो विशाखापट्टनम में हुआ है। और अभी जो फ्रेंड्स एक जो मिलन एक्सरसाइज है जो कि लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज होती है, वो उसमें क्या सभी कंट्रीज आती हैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करती हैं और उनको जो आपस में गेट टुगेदर होता है
ये जो ये भी विशाखापट्टनम में हुआ था। ओके, उसमें जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम क्वाड जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सब जो पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इसलिए ये जो है स्पेशली न्यूज़ बन जाती है यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड जुकारू फेस्टिवल, ये जो है हिमाचल प्रदेश के किस एरिया में मनाया जाता है? ये जो पांगी में मनाया जाता है, और उसमें राजा बली जो है उनकी ये जो स्मृति में जो ये बनाया जाता है जुकारू फेस्टिवल। इसमें पड़ीद बोलते हैं, पड़ीद से जो है फेस्टिवल शुरू होता है, तो यू शुड नो अबाउट दिस फेस्टिवल, ठीक है। और उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन फॉर सैटेलाइट फ्रेंड्स, ये जो है एक जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो अर्थ को जो ठीक ढंग से ऑब्जर्व करेगी, और इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ कार्टोसैट काइंड ऑफ सैटेलाइट। ये क्या, आपकी जो अर्थ में जो नमी है या जो फसलें हैं उनको मापने के लिए, फसलों की ग्रोथ को देखने के लिए, ठीक है, ये जो है सैटेलाइट लॉन्च की गई है। और इसका जो है ये कौन से ऑर्बिट में रखी जाएगी? ये फ्रेंड्स सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है अर्थ का उसमें रखी जाएगी। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स विच डिस्ट्रिक्ट इज एडजस्ट फर्स्ट इन ई श्रम कार्ड इशुएंस, मतलब कौन सा ऐसा जिला है हिमाचल प्रदेश का जिसको कि ई श्रम कार्ड के इशू करने में जो सबसे ज़्यादा जो ई श्रम कार्ड उसने इशू की है, नंबर 1 पे अभी, दैट इज बिलासपुर। उसके बाद फ्रेंड्स विच क्रिकेटर हैज़ ऑक्शनड एट हाइएस्ट रेट इन हिमाचल इन IPL, जो IPL जो फ्रेंड्स अभी IPL 2022 है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट जो क्रिकेटर की ऑक्शन कौन सा क्रिकेटर है? दैट इज ईशान किशन। ओके फ्रेंड्स, और विच कंपनी सेटिंग अप एथेनॉल प्लांट इन जीतपुर बेड़ी इन ऊना फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में जो इथेनॉल प्लांट, एथेनॉल जो प्लांट है वो जो है सेटअप हो रहा है जीतपुर बेड़ी में, ऊना में। ये कौन सी कंपनी के द्वारा सेटअप किया जा रहा है? ये करवाया जा रहा है फ्रेंड्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स। अगर इसमें से कोई स्लाइड छूटी होगी तो यू कैन सी इट, एंड ऑलमोस्ट आई ट्राई टू कवर दिस, जितने भी जो करंट अफेयर्स थे, स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स आई विल ब्रिंग इट वेरी सून। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू आर आस्क्ड टू प्लीज़ ज्वाइन माय चैनल हम्बली, और आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और फ्रेंड के साथ जो है इसको डिस्कस करें। फ्रेंड को इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को फॉरवर्ड करें सर। आई शैल बी सो थैंकफुल टू यू, और अपना कमेंट्स जो है ज़रूर दें सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन फ्रेंड्स। अगर जो चैनल आपने पूरा देखा हुआ तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।